अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगी ट्राउज़र बनाना। ट्राउज़र के पांचे किस तरह से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं उसमें, और उसके लिए आपको पैटर्न किस तरह से ड्रॉ करना है। सबसे पहले अपने ट्राउज़र की कटिंग कर लेनी है। ट्राउज़र जितना आपको पांचे में डिज़ाइनिंग चाहिए उतना आपने कम रखना है। यहाँ से मैं ये देखिए, ये 2 इंच का ऊपर की ये प्लास्टिक के लिए आ जाएगा। उससे नीचे मैंने कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये है 35 इंच और मुझे चाहिए 37 इंच। मुझे ये रेडी चाहिए। तो अब हम इसका पैटर्न किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। 1/2 इंच का यहाँ से ये हमारी स्टिचिंग में आएगा। इस तरह से ये स्टिचिंग में आएगा। तो ये देखें, यहाँ पे हमने रखना है 37 इंच। ये मेन पॉइंट इसका होता है कि इसको आपने किस तरह से इसकी मेजरमेंट करनी है। जब आपको मेजरमेंट का तरीका ही नहीं आएगा तो फिर आप किस तरह से इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने ये बनाया है। ये है ट्राउज़र हमारे पास। 35 इंच की मैंने ये ट्राउज़र कटिंग की है और मुझे रेडी चाहिए इसकी 37 लेंथ। मुझे चाहिए इसकी रेडी 37। अगर इसकी लेंथ चाहिए तो यहाँ पे ये 1/2 इंच हमारी सिलाई में आ जाएगा, ये वाला। तो हमने इसकी डिज़ाइनिंग कितने इंच में करनी है, ये देखें, 2.5 इंच में हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। ठीक है, 2.5 इंच में जब हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे तो ये 1.5 इंच की मैंने पट्टी कट की है। 1.5 इंच की हमारी ये आ जाएगा और इसमें हमारे 1 इंच के हमारे इसमें एक और डिज़ाइनिंग आ जाएगी। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम करते हैं। इसके लिए हमने ये कटवर्क बनाने हैं। ये मेरा पांचा जो है ये 13 इंच। अब इसकी मैं स्टिचिंग करूँगी इस तरह से। तो ये 12 इंच, ये देखें, ये 13 इंच का 13.5 का है। तो इतना ही आपने फ्यूजन लेना है। इस तरह से 13.5 मैंने फ्यूजन लिया है। उसको इस तरह से फोल्ड करके इस पर आपने हाफ सर्कल बना लेने हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। आप कोई छोटा सा राउंड शेप का कुछ भी ले लें और उसमें से आप इस तरह से ये हाफ सर्कल आपने इस तरह से ड्रॉ कर लेने हैं। आपने सबसे पहले अपने ट्राउज़र की मेजरमेंट लेनी है कि आपको डिज़ाइनिंग कितने इंच में करनी है और कितने इंच के उसमें कटवर्क लगाने हैं और कितने इंच आपने उसमें बाकी की डिज़ाइनिंग करनी है। उसके हिसाब से जब आप उसकी मेजरमेंट लेंगे और काउंटिंग करेंगे जिससे आपकी ट्राउज़र की लेंथ बिल्कुल पूरी आ जाए। इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये वाला मैंने कट करके रखा हुआ है इस तरह से। ये देखिए, इसको हम पेस्ट करेंगे। और एक और डिज़ाइनिंग के लिए मुझे जो फ्यूजन चाहिए वो मुझे तकरीबन मुझे चाहिए ये 3 सूत का। ये 1 2 3 यहाँ पे हम इसे रखेंगे और यहाँ पे हमने इसकी निशान लगाना है। ये देखिए, ये है 3 सूत का। इस तरह से जितना आपको ये पट्टी जितनी आपको चौड़ी चाहिए आप उतना ही निशान इस पे लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप खाली कपड़े की भी ये पट्टियाँ बना सकते हैं, लेकिन मुझे खाली कपड़े की नहीं बनानी, वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं और बिल्कुल वो अच्छी नहीं रहती। तो इस तरह से मैं इसमें फ्यूजन लगाऊंगी। ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपने ये पट्टी बनानी है। बाकी पट्टियाँ मैंने कटिंग करके रेडी करके रखी हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसे प्रेस करके इस तरह से आपने एक दफ़ा फोल्ड कर लेना है। एक दफ़ा इसे दोबारा फोल्ड कर लें इस तरह से। फोल्ड करने के बाद देन एक दफ़ा आप इसे इस तरह से दोबारा फोल्ड कर लें। अब आपने इसकी कटिंग कहाँ पे करनी है वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर ये हमारा फोल्ड हो जाएगा। ये एरिया हमारा
फोल्ड हो जाएगा तो हमें कटिंग यहाँ पे करनी है, तकरीबन 2 सूत के निशान पे हमने कटिंग करनी है इस तरह से। ये अब इसको आपने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और ये हिस्सा इसके ऊपर इस तरह से बिठा लेना है और इस पर फिर से आपने आयरन लगा लेनी है इस तरह से। ये देखिए, ये हमारी पट्टी रेडी हो चुकी है। इस तरह से मैंने ये पट्टियाँ रेडी कर ली हैं। ये मैंने पट्टियाँ रेडी कर ली हैं और ये मैंने ये रेडी कर लिया है इसके कटवर्क्स। अब मैं इसको पैटर्न बनाना दिखाती हूँ आपको। पैटर्न आपने इस तरह से कोई भी आपने पेज ले लेने हैं, उस पर हम पैटर्न करना है, ये उनके लिए है ये वीडियो। सबसे पहले हमने ये देखें यहाँ पे 1/2 इंच का निशान लगाना है और उसके बाद हमने जो ये पट्टियाँ कट की हैं ये वाली, ये हमने, अगर आप 2 इंच के निशान पे अगर आप 2 इंच पट्टियाँ लगाना चाहें तो आपने कटिंग करना है 3 इंच। अगर आप 1 इंच इसमें लगाना चाहें तो आपने 2 इंच इसके लिए कटिंग करना है। मतलब 2 इंच, ये 1 इंच मेरी इसमें ये पट्टियाँ ऐड होंगी, इस वाले पैटर्न के अंदर मेरी पट्टियाँ ऐड होंगी और ये मैंने स्टिचिंग के लिए रखा है। टोटल मुझे चाहिए 2 इंच। 2 इंच का मैंने टोटल लेना है इसे। जितना हमारा पांचा है, पांचा हमारा है 13 इंच, खुला हो पूरा 13 इंच है, तो हम इसे, इस पेपर को हम 13 इंच रेडी करेंगे। 13 इंच यहाँ पे हम जोड़ लगा लेंगे तो 13 इंच हम रेडी करेंगे। उसके बाद हम इसकी डिज़ाइनिंग उस पर करेंगे, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो ये हमारी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। हमारे स्टिचिंग के सारे, मतलब डिज़ाइनिंग के सारे औजार हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। सबसे पहले हम ट्राउज़र को रेडी करेंगे, उसके बाद हम देन इसमें डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिज़ाइनिंग। सबसे पहले हमने यहाँ पे 1/2 इंच के निशान लगा लेने हैं दोनों साइडों पे। ये 12 इंच का हमारे पास रेडी पांचा रेडी होगा और उस तरह से ये जो हमने पेपर लिया था उसे भी इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे भी हम 1/2 इंच पर निशान लगा लेंगे। इससे आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं होगी। इस तरह से आप फॉलो करते जाएं। इस तरह से जिस तरह मैंने पट्टियाँ रेडी की थी उस पे हम ये सिलाइयाँ लगा लेंगे। तकरीबन मैंने बहुत सारी पट्टियाँ रेडी की थी कि मेरे दोनों पांचों के लिए पूरी आ जाएं। इन सब पट्टियों पे हमने इस तरह से एक सिलाई लगा लेनी है और ये आप फैब्रिक के भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें फ्यूजन यूज़ किया है। ये बहुत नीट आते हैं इस तरह। 2 इंच की पट्टियाँ आपने सारी इस तरह से कट कर ले लेनी है। पट्टियाँ हमारी कटिंग हो गई हैं। अब इस तरह से हमने लगाना है कि जो हमारा फैब्रिक है उसे हमने नीचे रखना है और जो हमारा फ्यूजन वाला साइड है, ये हमारा फ्यूजन वाला साइड है, इसे हमने ऊपर रखना है। इस तरह से ये फ्यूजन हमारा नीचे आ रहा है, हमें इस तरह से नहीं रखना। ये देखें, इस तरह से हमने फ्यूजन वाली साइड को ऊपर की तरफ रखना है और जहाँ पे हमने निशान लगाया था 1/2 इंच का, वहाँ से हमने शुरू नहीं करना। ये 1/2 इंच का हमने निशान लगाया है, ये हमारा सिलाई का निशान है, तो 1/2 इंच से हमने आगे 1/2 इंच तक वहाँ से शुरू करना है इस तरह। और 1/2 इंच पर आप इस तरह से सीक्वेंस से आप इस तरह पट्टियाँ लगाते जाएँ। अगर आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका जो ट्राउज़र डिज़ाइन है वो बहुत परफेक्ट बनेगा, अच्छे तरीके से बनेगा और बिल्कुल नीट बनेगा। यूँ लगेगा जैसे आपने ब्रांडेड ट्राउज़र पहना है। मेरे जो बहुत सारे कस्टमर हैं वो मेरे इसी बात से खुश होते हैं कि हाथ की सफाई बहुत ज़्यादा है, कपड़ों पे आप मेहनत बहुत करती हैं, तो इस वजह से वो बहुत खुश होते हैं मेरी स्टिचिंग से और हमेशा
मुझसे कांटेक्ट में रहते हैं, तो आप भी अपने जो जिससे भी आप स्टिचिंग करवाएं या जिसके आप कपड़े स्टिच करें, कोशिश किया करें कि मेहनत करें थोड़ी सी और अच्छी और नीट और बेहतरीन स्टिचिंग आप करें। यहाँ से भी हमने 1/2 इंच छोड़ देना है और दूसरी साइड पे भी हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। पूरी सिलाई लगा के आपने इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। जो साइडों का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आपने कट कर लेना है। अब जो हमने कट वर्क रेडी किए थे उस पे भी हम इस तरह से सिलाई लगा के उसकी सेटिंग कर लेंगे। पूरी सिलाई आपने इनकी लगा लेनी है और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से आपने ये सिलाई लगानी है। आपके फ्यूजन के ऊपर ये सिलाई नहीं जानी चाहिए, वरना तो फिर आपके जो कट वर्क्स हैं उनमें नीटनेस नहीं आएगी और वो अच्छे तरीके से टर्न नहीं होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल का विज़िट लाजमी कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी डिज़ाइनिंग और कटिंग कैसी लगती है। कमेंट्स से ये होता है कि हमारी हौसला अफजाई होती है और हम मज़ीद मेहनत करते हैं। तो कमेंट्स करके ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको हमारी मेहनत कैसी लगी और हमारी डिज़ाइनिंग आपको कैसी लगती है। ये देखें, इस तरह से हमने छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। इससे ये होता है कि हमारे जो कट वर्क्स है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाते हैं। अब इनको आयरन की मदद से सेट कर लेना है। ये देखें, ये मैंने सेट कर लिए हैं इस तरह। सेट करने के बाद अब ट्राउज़र पे हम इसे पेस्ट करते हैं किस तरह से। ये देखें, ट्राउज़र हमारा सीधा है, सीधी साइड है ट्राउज़र की, और जो हमने पेपर पे पट्टियाँ लगाई थी उसे हमने उल्टा रखना है। और ये एक और पट्टी हमने ली है पांचे के बराबर। 13 इंच का हमारा पांचा है, 13 इंच की मैंने पट्टी ली थी और लंबाई और चौड़ाई इसकी 2 इंच है। इस तरह से हमने इसके ऊपर रखना है। बहुत सारे लोगों की डिज़ाइनिंग मैंने देखी है, वो इसी तरह सिर्फ ये पट्टियों वाला फैब्रिक लगा लेते हैं, पेपर वाला जो होता है वो लगा के और टर्न करके उस पर एक स्टिचिंग लगा लेते हैं। उस तरह की सिलाई मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे इस तरह से मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा कर ले, लेकिन स्टिचिंग में ये है कि आपकी हाथ की सफाई होनी चाहिए लाजमी। ये देखें, इस तरह से हम इसकी हेमिंग करेंगे बाद में। अब ये देखें, ये 1 इंच पे हमने, अगर 1 इंच से 1 से ज़्यादा भी आ जाए तो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये पट्टियाँ हमारे पास 1 इंच की रेडी हो जाएंगी। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी आप सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं हेमिंग करूँगी इसकी, तो मैं इस तरह से जो फ्यूजन वाला साइड है वो मैंने नीचे रखना है, क्योंकि जब ये सीधा होगा तो ये हमारे फ्रंट साइड पर आ जाएगा। इस तरह से आपने इसकी सिलाई लगा लेनी है। फ्यूजन के साथ साथ ही आपने सिलाई लगानी है, फ्यूजन के ऊपर नहीं जानी चाहिए आपकी सिलाई। अब ये रेडी हो के मैं दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से ये लगता है, किस तरह से ये नीट बिल्कुल आया है हमारा ये ट्राउज़र डिज़ाइन। उल्टी साइड पर हम इसको अच्छे तरीके से प्रेस करके इसकी हेमिंग करेंगे और बाकी जो ट्राउज़र की सिंपल सिलाई होती है उसी तरह से हम सिलाई कर लेंगे। लेकिन इसके जो पांचे हैं उसको अब पहले आपने सीधी साइड से स्टिच करना है, देन इसको फिर उल्टा करके फिर स्टिच करना है, तो इसकी जो पांचों की सिलाई है वो नज़र नहीं आएंगी। अगर इस वीडियो में मैंने नहीं बताया, अगर वो तरीका आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरी जो पहली ट्राउज़र की वीडियो है उससे, तो उससे आप जाकर देख सकते हैं।
ये देखें बिल्कुल क्लीन आया है किस तरह से सफाई के साथ। और ये मैंने ट्राउज़र रेडी कर लिया है। अब देखें इसे कितनी सफाई है इसकी। और जो सबसे बड़ा मसला होता है वो ये होता है, पहले मैं आपको नीचे से दिखा दूं कि इसकी हेमिंग मैंने कर ली है इस तरह, और इसकी सिलाइयाँ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही किस तरह से मैंने इसको इनविजिबल सिलाई के साथ एडजस्ट किया है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है उनकी जो ये लास्ट वाली सिलाई होती है जहाँ से ट्राउज़र हम बंद करते हैं, उनकी ये पट्टियों के ऊपर इनकी सिलाई आती है, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए था। मेरी ये देखें इस तरह से, ये देखें ये सिलाई है हमारी, और ये पट्टियाँ कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल सेट आई हैं, क्योंकि हमने निशान जो लगाए थे वो बिल्कुल परफेक्ट लगाए थे। ये देखें दोनों साइडों से बिल्कुल परफेक्ट आए हैं ये हमारी पट्टियाँ। तो अगर आपको इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप और अच्छी और नीट और क्लीन स्टिचिंग चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कैसी लगी हमारी डिज़ाइनिंग कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, हमें इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने से बड़ों का ख्याल रखने, छोटों का ख्याल रखें और खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।